मित्रों, निरंतर हम आपके माध्यम से जनता के आगे, सरकार के आगे अपने मुद्दे रखते हैं और कुछ ऐसे मुद्दे भी रखते हैं जिनकी ओर जो है हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में, हमारे बीच में है डॉक्टर ताहिर चौधरी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता। उनके साथ में है श्रीमती वीनू खन्ना, हमारे प्रदेश के सचिव। मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर ताहिर जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। आप सभी मीडिया भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो मेन मुद्दा है, पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रोज़ कोई ना कोई निशाना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाती है। कभी केंद्र के ऊपर, कभी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की टीम के ऊपर, हमारे काम करने के तरीके के ऊपर। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अगर देश में बात की जाए पिछले कुछ समय से, तो मुझे लगता है कि जो हालात कांग्रेस पार्टी के हैं ये आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं। हर बार जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने इलेक्शन लड़ी, वहाँ पे इनके क्या हालात रहे। एक बार ज़ीरो नहीं, दो बार ज़ीरो नहीं, बार बार इनको ज़ीरो का सामना करना पड़ा। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के कंधे पे ये हाथ रख के चल रहे थे, वो पॉलिटिकल पार्टी बार बार इनका हाथ अपने कंधे से हटाती है, फिर ये बार बार उनके घर पे जाते हैं। और अगर इनके वोट शेयर की, जम्मू की कश्मीर की बात की जाए, अगर मुझे लगता है कि एनसी के वोट इनके अकाउंट से हटा दिए जाएं तो कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है, कांग्रेस अच्छी तरह समझती है। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी, उनके जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं करा साहब, उनकी बार बार बेतुकी बातें करनी सेंटर हाईकमांड को लेके, और बार बार ये शक जताना कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बड़ी अजीब सी बातें वो करते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने अगर एक बार कह दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा पूरे मान सम्मान के साथ दिया जाएगा, और ये ऐलान उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर से किया था, तो वो चीज़ पत्थर पे लकीर है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा और अच्छे ढंग से मिलेगा। ये सेंटर ने फैसला लेना है, प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब, और उन्होंने फैसला मन में बनाया हुआ है। लेकिन ये लोग जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह की अपनी सियासी रोटियां बार बार सेकने की कोशिश करते हैं। वो लीडर जो पिछले 25 साल से 5-5 बार हार चुके हुए हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, जबकि वो हकीकत में समझते हैं कि जम्मू के लोग उनको अब नहीं चाहते। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहते। ये आपने पिछले कुछ सालों में देख लिया। जब बार बार इलेक्शन होती रही, चाहे पार्लियामेंट की हुई, चाहे असेंबली की हुई, कांग्रेस पार्टी कहाँ स्टैंड करती थी, ये आप सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और फिर इस तरह की बातें करना बड़ी अजीब सी बात समझ आती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अगर पूरे देश की बात की जाए, गांधी परिवार ने जहां जहां कदम रखा, वहां वहां कांग्रेस पार्टी खत्म होगी। क्योंकि 70 सालों में इन लोगों ने जो देश को दिया, मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता इनको माफ करेगी। बातों के सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया, घोटालों के सिवा इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को अपने बारे में सोचना चाहिए कि किस रास्ते पे वो चल रहे हैं, और उन मुद्दों के ऊपर बात करें जिससे देश की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को हो। एक मैं कहता हूँ एक अच्छी हेल्दी सियासत होनी चाहिए, अच्छी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। लेकिन ये लोग वो लोग हैं, आज के टाइम पे इनके डूबते हुए जहाज पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनके अलायंस पार्टनर है वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में जहां जहां इनके अलायंस हैं, वो इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अगर सुबह तक कांग्रेस पार्टी किसी के साथ ब्रेकफास्ट करती है, तो रात को डिनर के टाइम होते होते इनके बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि जो इनके दोस्त हैं वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार इस टाइम पे जिस हालात पे चल रहा है, देश को नुकसान के सिवा कुछ नहीं दे सकता। देश की 140 करोड़ जनता ने जो देखा है 70 साल में, वो देश की जनता दोबारा नहीं देखना चाहती। धन्यवाद। ताहिर साहब, डॉक्टर साहब, ये जो बात कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में कहा है मोदी साहब ने कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, उचित समय पर, उचित समय कब आएगा? ये भी सवाल पूछ रहे हैं लोग, पूछना शुरू हो गए हैं। अब सड़कों पे आ गए हैं। 10 तारीख को एक प्रोटेस्ट किया गया था स्टेटहुड के लिए। आने वाले समय में और इसको जो है प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं। ये उचित समय कब आएगा? अभी तो सभी आप दावे करते हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, सब कुछ हो गया, बिल्कुल सामान्य हो गया, तो फिर उचित समय कब आएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। पार्टी हाईकमांड के हमारे लीडर्स, चाहे उसमें प्रधानमंत्री साहब की बात की जाए, चाहे होम मिनिस्टर साहब की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर्स हैं, इन्होंने जो जो देश के आवाम को कहा, जो जो देश के आवाम के साथ कमिटमेंट किए, उनको हमेशा पूरा किया।
उन चीज़ों को हमेशा पत्थर की लकीर की तरह समझा जाता है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री साहब के दिल में बसता है। हमेशा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सोचा गया और जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह के लाने के लिए प्रधानमंत्री साहब ने जो कदम उठाए हैं, जहाँ तक स्टेटहुड की बात आती है, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा और बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, मान सम्मान के साथ मिलेगा। जो चीज़ उन्होंने कही है उस पर हम सवालिया निशान नहीं उठा सकते। संसद में जिस तरह से पार्लियामेंट सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा, इसमें भी कोई बात नहीं हुई। ये कब, इस बार तो समझ नहीं आ रही कि इस बार तो कोई अभी तक नामो निशान नहीं है। कब तक आएगा ये भी तो पता होना चाहिए। लोग जो हैं स्टेटहुड के लिए कह रहे हैं कि स्टेटहुड दिया जाए, और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है किसी स्टेट को, एक महाराजा की स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। देखिए, कुछ बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इस तरह की सर्जरीज करनी पड़ती हैं, वो जम्मू कश्मीर में की गई हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए की गई हैं। जम्मू कश्मीर का आवाम इस चीज़ को समझता है। मुझे लगता है कि अच्छा वक्त जम्मू कश्मीर का इस टाइम पे चल रहा है, जम्मू डेवलपमेंट के रास्ते पे है और मुझे लगता है कि हम लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। सेंटर हाईकमांड की जो बातें होती हैं, बड़ी गहरी बातें होती हैं और वो बातें आपके सामने भी आएंगी। एक अच्छा जो वातावरण है जम्मू कश्मीर का नज़र आ जिस रहा है इस तरह चीज़ से से। आपने एक निशान जो किया कि कांग्रेस जो है लगातार उसका ग्राफ घट रहा है। कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाया कि किसी जमाने में भाजपा जो थी वो कहीं नहीं दिखती थी। जम्मू कश्मीर की बात करें 2 सीटें थी, तो समय के साथ जो है बदलाव होता है। तो देखिए ये कहना देखिए पॉलिटिकल। मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे दूं। शायद आप 83 84 का दौर भूल गए, जब भारतीय जनता पार्टी के 2-3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में हुआ करते थे और कांग्रेस के लोग हम पे हंसा करते थे और वाजपेयी साहब उस टाइम पे वहाँ पे मुख्य भूमिका निभाते थे। और वाजपेयी साहब की बातें आज भी आपको सोशल मीडिया में दिखेंगी। उन्होंने कहा था कि यह वक्त दूर नहीं है कि कांग्रेस के हालात ऐसे बनेंगे और देश में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। वो दिन आ चुके हैं। देश तरक्की की राह पे है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, देश बदल रहा है और नए हिंदुस्तान की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। कांग्रेस कहती है कि ये जो भाजपा है अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को सभी सम्मान के साथ देखते हैं। विपक्षी जो सत्ता पक्ष के लोग भी उनको बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। ये जो है मौजूदा जो है भाजपा जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भाजपा नहीं है। देखिए, कांग्रेस की मजबूरियां हैं इस तरह की बातें करनी और कांग्रेस अपने आप को समझ रही है कि कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है। गांधी परिवार की अपनी बहुत सारी मजबूरियां हैं। गांधी परिवार के बहुत अच्छे अच्छे लीडर उनके परिवार को छोड़ के जा चुके हैं, उनके इन्हीं हालात को देखते हुए। धन्यवाद।